साल 2019 में रिलीज हुई जिम्मी शेरगिल स्टारर वेब सीरीज रंगबाज तो आपने जरूर देखी होगी। या तो पैर बढ़ाते हैं या काट देते हैं। राजस्थान की हर गली में ये पोस्टर लगा दो। जो जीतेगा वो रहेगा, जो हारेगा वो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है ये वेब सीरीज राजस्थान के रॉबिन हुड कहे जाने वाले कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की जिंदगी पर आधारित है। आज के वीडियो में हम आनंद पाल के लाइफ से जुड़े ऐसे किस्से आपको बताएंगे जिसने एक बीएड किए हुए इंसान को राजस्थान का सबसे बड़ा अपराधी बना दिया। आनंद पाल की जिंदगी में सियासत और सनक साथ साथ चलती है और यही सनक आनंद पाल जैसे विलन को समाज में हीरो बनाती है, जिसकी शुरुआत साल 2000 से होती है। उसने इस साल सांवरात ब्लॉक से पंचायत समिति मेंबर का निर्दलीय चुनाव लड़ा और 82 वोटों से जीता। फिर लाडनू पंचायत समिति से प्रधान का चुनाव लड़ा। हालांकि इस बार किस्मत ने आनंद पाल का साथ नहीं दिया और जगन्नाथ बुर्डक ने आनंद पाल को एक वोट से हरा दिया। लेकिन इस चुनाव के बाद जो हुआ, उसने आनंद पाल को राजपूत समाज का संरक्षक बनाने की भूमिका के लिए स्थापित किया। दरअसल पंचायत समिति में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हुए और प्रधान जगन्नाथ चाहता था कि सभी उसके पक्ष के मेंबर बने, लेकिन एक राजपूत महिला मेंबर का पर्चा भरती है। आरोप है कि एक बीडीओ प्रधान के कहने पर उसका पर्चा खारिज कर देता है और फॉर्म को राजपूत महिला के चेहरे की तरफ उछाल देता है। यह खबर आनंद पाल तक पहुंचती है और वह बीडीओ से माफी मांगने को कहता है, लेकिन वह माफी मांगने से इनकार कर देता है। आनंद पाल गुस्से में बीडीओ और प्रधान की पिटाई कर देता है। यह खबर सभी तक पहुंच जाती है। इसके बाद बीडीओ ने राजपूत महिला से माफी मांगी तो महिला ने भी केस दर्ज नहीं कराया, लेकिन प्रधान ने बीडीओ के साथ मिलकर आनंद पाल के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। यहां से आनंद पाल और प्रधान के बीच की जंग की शुरुआत होती है, जिसमें खैरात जाट की एंट्री होती है। वह प्रधान का दोस्त था और आनंद पाल के खिलाफ एक मामला दर्ज कराता है। इसके बाद आनंद पाल और खैराज के बीच दुश्मनी हो जाती है। खैरात जाट बुर्डक परिवार का खास था, लेकिन आनंद पाल ने उसको मारने की ठान ली। 2001 में आनंद पाल खैरात जाट पर चाकू से हमला करता है और उसके साथ उसके भाई मंजीत, साथी अनिल, सुरेंद्र और मनीष थे। यह आनंद पाल के हाथों पहला मर्डर था। हत्या के बाद 3 साल तक आनंद पाल फरार रहा। इस दौरान वह हरियाणा, झज्जर और रोहतक में रहा। यह वही समय था जब आनंद पाल हरियाणा के बदमाशों के संपर्क में आया। वह 3 साल तक राजस्थान में नहीं था। फरारी के दौरान शेखावाटी में आनंद पाल की तूती बोलने लगी और उसके अपराधों की संख्या बढ़ती रही। सीकर का श्री कल्याण कॉलेज स्थानीय राजनीति की पहली पाठशाला है। यहाँ पर संगठन एसएफआई का दबदबा रहा है। जाट समुदाय में इस संगठन की पकड़ काफी मजबूत रही है। 2003 में जब वसुंधरा राजे सरकार के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी तो यहाँ के छात्र नेता रह चुके नौजवानों को राजनीतिक छाव मिलनी शुरू हुई और छात्र राजनीति का अपराधीकरण शुरू हुआ। कई छात्र नेता देखते ही देखते शराब और भू माफिया बन गए। ऐसे में एक नौजवान तेजी से उभरा। नाम था गोपाल फोगावट। गोपाल इसके कॉलेज में पढ़ चुका था और बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी का कार्यकर्ता हुआ करता था। वो उस समय शहर के एसके हॉस्पिटल में मेल नर्स हुआ करता था। इधर एसएफआई के कुछ छात्र भी गोपाल के करीब आकर अवैध शराब की तस्करी में जुट गए। 2003 में ऐसे कुछ छात्रों को एसएफआई ने संगठन से बाहर निकाल दिया। इसमें से एक छात्र था राजू ठेहट। राजू का ही एक सहयोगी और दोस्त हुआ करता था बलबीर बानूजन। 2004 में राजू ने पैसे के लेन देन को लेकर बलबीर के साले विजयपाल की हत्या कर दी। इस घटना के बाद दोनों दोस्तों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। राजू ठेहट को फोगावट का संरक्षण मिला हुआ था। बानुड़ा उसके सामने काफी कमजोर पड़ने लगा। उसने बगल के जिले नागौर में नए खड़े हो रहे माफिया आनंदपाल से हाथ मिला लिया। अब उन्हें मौके का इंतजार था, जो उन्हें मिला भी। साल 2006, तारीख 5 अप्रैल,
रामनवमी से एक दिन पहले की बात है। गोपाल फोगावट अपने गांव तासर बड़ी में किसी शादी में शामिल होने जा रहा था। इसके लिए उसने जिंदगी में पहली बार सूट सिलवाया था। वो हॉस्पिटल के पास ही 7 स्टार टेलर्स पर अपना नया सूट लेने पहुंचा। जैसे ही वो सूट का ट्रायल लेने के लिए ट्रायल रूम में गया, बलबीर बानूड़ा और उसके साथी दुकान में घुस गए और गोलियां चलानी शुरू कर दी। फोगावट को एक के बाद एक 8 गोलियां मारी गई। उसके बाद बानूड़ा और उसके साथी फरार होने लगे। दुकान से बाहर निकलता हुआ बानूड़ा एक बार फिर से दुकान में लौटा। उसने देखा फोगावट में अब भी जान बाकी है। उसने एक एक करके 2 गोलियां सिर में दाग दी। इस वारदात में उसके साथ शामिल था आनंदपाल सिंह। धीरे धीरे इस गैंग ने शेखावाटी और मारवाड़ के बड़े हिस्से में शराब तस्करी और जमीन के अवैध कब्जे में अपनी धाक कायम कर ली। इसके बाद की कहानी में बस इतना ही कहा जा सकता है कि हमेशा AK-47 लेकर चलने वाले इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस के 3000 जवान तैनात करने पड़े और इन जवानों को खास किस्म की ट्रेनिंग देनी पड़ी। आनंदपाल के कुछ विश्वासपात्र दोस्त थे, जिसमें 2 बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनमें पहला नाम श्रीवल्लभ शर्मा का आता है। श्रीवल्लभ आनंदपाल का राइट हैंड था और जेल के अंदर हो या बाहर वह उसके साए की तरह रहा। श्रीवल्लभ ही आनंदपाल के लिए खाना बनाता था और अगर खाना कोई दूसरा बना था तो श्रीवल्लभ उसको पहले खाता, फिर 1 घंटे तक इंतजार करता और उसके बाद ही खाना आनंदपाल को खिलाया जाता, क्योंकि जेल में दूसरी गैंग के लोग आनंदपाल को जहर दे सकते थे। आनंदपाल के करीबी दोस्तों में दूसरा नाम बलबीर बानूड़ा था। बलबीर ने आनंदपाल के लिए गोली खाई और अपनी जान दे दी। दरअसल ये बात 2014 की है। आनंदपाल को सिर्फ 7 दिनों के लिए बीकानेर जेल में शिफ्ट किया गया और उन्हीं 7 दिनों में आनंदपाल पर हमला होता है। यहाँ पर उसके ऊपर गोलियां चलती हैं और उसके दोस्त बालवीर बानूड़ा की हत्या कर दी जाती है। 24 जुलाई 2014 को शाम को तकरीबन 6 बजे तत्कालीन कलेक्टर के फ़ोन की घंटी बजती है। सूचना मिलती है कि बीकानेर के सेंट्रल जेल में गैंगवार हो गया है। प्रशासन और पुलिस हरकत में आते हैं। इसी सेंट्रल जेल में आनंदपाल अपने दोस्तों के साथ, तो वहीं उससे अदावत रखने वाली दूसरी गैंग राजू ठेहट के गुर्गे भी इसी जेल में थे। आनंदपाल को राजू ठेहट जान से मारना चाहता था। 17 जुलाई 2014 को आनंदपाल को अजमेर जेल से बीकानेर जेल में शिफ्ट किया गया। आनंदपाल की बैरक में उसके साथ बालवीर बानूड़ा था, तो राजू ठेहट, गैंग के सदस्य जयप्रकाश और रामपाल भी इसी में थे। अचानक से जयप्रकाश देसी कट्टे से आनंदपाल पर फायर करता है, लेकिन उसके सामने बालवीर बानूड़ा आ जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आनंदपाल का जिगरी दोस्त मारा जा चुका था और उसे भी छर्रे लगे थे। इसके बाद वह गुस्से से लाल हो गया और बिना किसी हथियार के अपने साथियों के साथ जयप्रकाश और रामपाल पर टूट पड़ा। उसने वहां पड़े पत्थरों को ही हथियार बनाया और दोनों के सिर पर तब तक ताबड़तोड़ हमला किया जब तक दोनों ने दम नहीं तोड़ दिया। आनंदपाल एक बार फिर बच गया, लेकिन 3 लाशों के लहू से बीकानेर जेल लाल हो चुकी थी। आनंदपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से फिर अजमेर जेल भेज दिया गया। आनंदपाल ने अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले कई काम करने की कोशिश की, जिसमें से एक 1997 में लाडनू में सीमेंट की एजेंसी शुरू करना था। उसने इसके लिए परिवार से 10 लाख रुपए लिए, लेकिन उधारी के चक्कर में सीमेंट एजेंसी बंद करनी पड़ी। सीमेंट एजेंसी बंद होने और 10 लाख का कर्ज होने के बाद आनंदपाल अपराध की दुनिया में वो कदम रखता है, जिसके बाद वो वापस लौटकर नहीं देखता। इसके बाद वह लाडनू में ही रहने वाले बाबू खान कायम खानी के संपर्क में आता है। बाबू खान आनंदपाल की कद काठी से प्रभावित था और वह उसे अपने हवाला कारोबार में शामिल करता है। जयपुर से आनंदपाल 50 लाख रुपए तय जगह पहुंचाता है और धीरे धीरे उसका विश्वास जीतता है। इसके बाद वह हवाला के करोड़ रुपए इधर उधर करता है। 1999 में हवाला से कमाए रुपए से आनंदपाल शराब का ठेका लेता है। आनंदपाल फिर से अपना कारोबार जमाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ शराब व्यापार से जुड़े लोगों से मारपीट होने के बाद मामला दर्ज होता है और फिर ठेका बंद कर दिया जाता है। आनंदपाल वापस अपने गांव सांवराद लौट जाता है।
आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर लें।